तो इस फॉर्म को हम भरना सीखते हैं, क्योंकि इस फॉर्म को भरने का तरीका मैंने वीडियो बना के डाल दिया है। तो इस फॉर्म को पहले मैं उठाता हूं आर्ट्स का। देखिए याद रखिएगा कि चाहे आर्ट्स का फॉर्म हो, साइंस का फॉर्म हो या फिर कॉमर्स का फॉर्म हो, तीनों फॉर्म में एक चीज कॉमन ध्यान दीजिएगा कि ये पहला पेज बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल सेम, एक कॉलम भी फर्क नहीं होगा। तो पहला पेज आप किसी भी उठाइए, किसी भी फॉर्म का, चाहे आर्ट्स का हो, साइंस का हो। देखिए यहाँ पर आर्ट्स का है, ये साइंस का है और ये वाला फॉर्म है कॉमर्स का। तीनों में जो पहला पेज है बिल्कुल सेम है। तो चलिए हम कोई एक उठा करके भरते हैं। हम शुरुआत करते हैं आर्ट्स से, क्योंकि पहला पेज तीनों में सेम है, तो हम आर्ट्स का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईयर। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि पहले अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड उठाना होगा। आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो पहले आपको क्या मिलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेगा। तो अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड उठाइए और रजिस्ट्रेशन कार्ड में जो चीजें छपकर आई हैं, जैसे छपकर आई हैं उसको भरना होगा। तो यहां मैंने रजिस्ट्रेशन कार्ड उठा लिया और ये रजिस्ट्रेशन कार्ड से हम भरेंगे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहां पर पहले क्या भरना है, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईयर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर कहां मिलेगा, यहां पे मिलेगा, देख सकते हैं आप, आर से शुरू होता है। तो हम इसको भरेंगे, आर लिखेंगे 24/0/17 और उसके बाद क्या है 0066 और 22 डैश देकर के 22, ये हो गया। BSAB यूनिक आईडी यहाँ मिलेगा आपको, देखिए सबसे ऊपर 22/22/65/2100, 22/22/65/2100 और उसके बाद 2/13, ये हो गया। स्टूडेंट कैटेगरी, कैटेगरी कहाँ से मिलेगी आपको, ये वाला रेगुलर होगा, कहीं पे लिखा हुआ देखिए कोटी है ना, कोटी में रेगुलर। जो बच्चे प्राइवेट रहेंगे उनको प्राइवेट लिखा रहेगा। तो यहाँ पर आपको रेगुलर लिख देना होगा, क्योंकि फॉर्म पर ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है। स्कूल कोड या कॉलेज कोड है तो ये कहाँ से मिलेगा आपको, ये देखिए, अगर इस पर ना भी लिखा हुआ हो तो भी आप मान के चलिए कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर का पहला 5 अंक होता है 24/017 है यहाँ, तो ये 24/017 ही कॉलेज कोड होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आर के बाद जो ये 5 अंक होता है यही होता है रजिस्ट्रेशन नंबर। कॉलेज का नाम यहाँ छपा हुआ है, यहाँ पर देखिए कोड यहाँ पे भी मिल जाएगा, कोड यहाँ पर 5 अंक का लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ दाऊदनगर कॉलेज हम दाऊदनगर लिख देंगे। और उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट नेम। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम, चूंकि ये औरंगाबाद का स्टूडेंट है तो इसको हम क्या कर देंगे, औरंगाबाद यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टूडेंट नेम है, तो यहाँ पर छपा हुआ है ये पूजा कुमारी, तो यहाँ पूजा कुमारी हम लिख डालेंगे। याद रखिए कि देखिए रजिस्ट्रेशन में जो छप कर आ जाता है वही रहता है, ऐसा नहीं कि इसमें आप चेंज करके भर दीजिएगा, इसमें आप बदलाव कर दीजिएगा तो आपका नाम चेंज होएगा, नहीं, चेंज करने का ऑप्शन अलग से आएगा। देखिए माता का नाम है तो प्रियंका देवी यहाँ लिखना है, तो यहाँ हम प्रियंका देवी सब कैपिटल लेटर में लिख देंगे। उसके बाद गोविंद प्रसाद है बाप का नाम, तो गोविंद प्रसाद हम यहाँ पर लिख देंगे। आपको ध्यान से बस भरना है कि जो इसमें स्पेलिंग है वही वाला भरिए, ऐसे भी चेंज करने से कोई फ़ायदा है नहीं। यहाँ पे देखिए जन्म का तारीख है 6/6/2007, तो हम इसमें 6 फिर 6 और फिर 2007 यहाँ भर देंगे। फिर उसके बाद हम मैट्रिक या क्लास 10 पासिंग बोर्ड नेम, अगर आपने बिहार बोर्ड से पास किया है मैट्रिक तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या लिख देना है आपको, BSEB पटना, ठीक है। और इसके अलावा अगर किसी बोर्ड से आपने पास किया, जैसे CBSE हो, ICSE हो, तो वहाँ पर लिखना होगा CBSE दिल्ली, इस तरह से लिख देना होगा। अब 10 वाला मैट्रिक वाला रोल कोड आपको यहाँ लिखना है। मान लीजिए कि रोल कोड जो है 5 अंक का है, हम लिख दिए। रोल नंबर क्या होगा, तो 2022-24 का रोल नंबर 7 अंकों का होता है अपना, ये मैट्रिक वाला मार्कशीट से देख करके लिख देना है। और किस साल आपने मैट्रिक पास किया था वो साल आपको लिख देना है। उसके बाद जेंडर में है मेल फीमेल, तो ये फीमेल है तो फीमेल पर टिक लगा देंगे। कास्ट कैटेगरी यहाँ EBC है तो हम यहाँ पर EBC में टिक लगा देंगे। डिफरेंटली एबल्ड यानी विकलांग है या नहीं, अगर विकलांग है, हाथ पैर नाक मुंह कान कहीं से भी देखने में चलने में फिरने में कोई दिक्कत होती है तो यस में करेंगे। यस पे टिक लगाएंगे तो लिखना पड़ेगा कौन सी विकलांगता है, नो में टिक लगा देंगे। नेशनलिटी इंडियन, रिलीजन में हिंदू हो गया। अब यहाँ आधार नंबर भरना है, तो अपना जो आधार नंबर है 12 अंक का आधार कार्ड को देख करके आप सिंपली भर दीजिए। याद रखिए इसके बारे में कह दिया गया है कि आधार नंबर आपका अगर बना हुआ है और आपने अगर नहीं भरा तो आपका एडमिट कार्ड रोक लिया जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आधार कार्ड है तो जरूर भरें। अब आधार कार्ड अगर का नंबर अगर आपने भर दिया है तो यहाँ पर साइन नहीं करना है, लेकिन मान लीजिए कि आधार नंबर भी भर दिए, साइन भी कर दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद है रोल कोड। तो रोल कोड ये क्वालिफाइंग कैटेगरी के लिए, मतलब जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दिया था और फेल हो गए, तो आप चूंकि अगर रेगुलर का भर रहे हैं तो कुछ नहीं भरना है। और अगर आप एक्स कैंडिडेट हैं और इससे पहले आपने इंटर का एग्जाम दिया है, या तो उसमें फेल हो गए हैं या तो उसमें आप छोड़ दिए थे, कोई भी कारण हो, या इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है, तो पहले वाला इंटर का रोल कोड, इंटर का रोल नंबर, इंटर किस साल एग्जाम दिए थे पहले वो भरना है। रेगुलर बच्चों को ये नहीं भरना है, जो 2022 में एडमिशन कराए थे उनको नहीं भरना है। फिर देखिए 21वां में है कि अर्बन या रूरल यानी कि देहाती इलाका है, ग्रामीण
ग्रामीण इलाका है या शहरी है तो यहाँ पे रूरल में टिक लगा देंगे। उसके बाद सब डिवीज़न, अनुमंडल को सब डिवीज़न कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट अलग हो गया, ब्लॉक अलग हो गया, अनुमंडल को सब डिवीज़न कहते हैं। तो यहाँ पर हम अनुमंडल का नाम लिख देंगे। आप अनुमंडल का नाम अपने निकटवर्ती किसी भी टीचर वगैरह से पता कर लीजिए क्या है आपका। मोबाइल नंबर है तो यहाँ मोबाइल नंबर हम भर देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो रजिस्ट्रेशन में भरे हों वही भरना है। ईमेल आईडी भर सकते हैं हम यहाँ पर, कोई ज़रूरी नहीं कि आप रजिस्ट्रेशन में जो दिए हों वही भरना है। कोई भी यहाँ पर भरने के लिए आप स्वतंत्र हैं, तो ईमेल आईडी भी भर देना है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट का नाम है हिंदी में, तो यहाँ पर पूजा कुमारी हिंदी में लिख देंगे। और उसके बाद मदर्स नेम है क्या, प्रियंका देवी, तो ये भी हम हिंदी में लिख देंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये फॉर्म चूंकि मैं आर्ट्स का भर रहा हूं, लेकिन आप याद रखिए कि साइंस, अभी तक जो मैं फॉर्म भर रहा हूं, जितना कुछ मैं भर रहा हूं, ये बिल्कुल सेम रहेगा साइंस में भी और कॉमर्स में भी बिल्कुल सेम रहेगा। जो मैं भी आपको दिखा दूंगा बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं करना। यहाँ पे एड्रेस लिखना 28वां में, विलेज लिख करके जो आपका गांव का नाम है वो लिखिए, फिर कॉमा दीजिए, फिर पोस्ट लिख के जो पोस्ट है वो लिखिए, फिर कॉमा दीजिए, फिर थाना जो है वो लिखिए और उसके बाद फिर छोड़ दीजिए। जितना हटेगा उतना ही हटेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। शादी हो गई है तो मैरिड में, नहीं हुई तो अनमैरिड में टिक लगाइए। यहाँ पर अनमैरिड में टिक लगाने के बाद यहाँ अनमैरिड लिखना भी पड़ेगा। ये लिख दिया आपने। और उसके बाद है अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम, IFSC कोड। ये 30, 31, 32 नहीं भी भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शनल है। उसके बाद 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। मान लीजिए कि हाथ पर तिल है तो मोल ऑन हैंड हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर किसी के थोड़ी पर यानी दाढ़ी पर तिल है तो मोल ऑन चिन हो जाएगा CH, या किसी के माथे पर तिल है तो मोल ऑन फोरहेड हो जाएगा। यहाँ पर फोरहेड हम लिख डालेंगे। उसके बाद मीडियम, किस मीडियम में आप इंग्लिश में एग्जाम देना चाह रहे हैं या हिंदी में, जो देना चाह रहे हैं यहीं पर चुन लेना है आपको। ये दूसरा पेज कंप्लीट हो गया। तीसरा पेज देखिए, ये आपको कहाँ से भरना है, तो अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड से भरना है। जो सब्जेक्ट यहाँ आया है छप करके वही यहाँ चुनना है। देखिए ये लैंग्वेज 1 है तो इसमें टिक लगेगा, लैंग्वेज 2 इसमें टिक लगेगा और 3 सब्जेक्ट। तो ये आपको अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड देख करके और भर देना है। जैसे देखिए आर्ट्स का रजिस्ट्रेशन कार्ड मैं उठाता हूँ और आर्ट्स के रजिस्ट्रेशन कार्ड के हिसाब से, ये चूंकि आर्ट्स का था तो टिक मारता हूँ मैं। देखिए आर्ट्स का रजिस्ट्रेशन कार्ड है, हिंदी है तो यहाँ हिंदी मार देंगे, यहाँ इंग्लिश है तो यहाँ इंग्लिश मार देंगे टिक। इसके बाद होम साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है तो यहाँ पर हम होम साइंस और यहाँ पर इकोनॉमिक्स और यहाँ ज्योग्राफी टिक मार देंगे। एक्स्ट्रा नहीं है तो इसमें नहीं मारेंगे। और अगर मान लीजिए कि साइंस का रहेगा तो साइंस का फॉर्म भी मैंने कहा कि साइंस में भी पहला पेज बिल्कुल सेम है, उसके बाद दूसरा पेज भी बिल्कुल सेम है, तीसरा पेज जो सब्जेक्ट वाला है उसमें सब्जेक्ट चुनना है कहाँ से आपको, तो अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड के हिसाब से। तो यहाँ पर चूंकि साइंस का हमारे पास पहले से था एक, ये साइंस में देख सकते हैं कि लैंग्वेज 1 हिंदी है तो यहाँ हिंदी टिक लगा देंगे, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश है तो इंग्लिश टिक लगा देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो टिक लगा देंगे, एक्स्ट्रा नहीं है तो छोड़ देंगे। उसी प्रकार से अगर कॉमर्स का फॉर्म भर रहे हैं तो कॉमर्स में भी पहला पेज, और यहाँ पर देखिए गलती से चौथा पेज आ गया है 4x4 और यहाँ तीसरा पेज आ गया है, तो पहला पेज और दूसरा पेज बिल्कुल सेम भराएगा। तीसरे पेज में जो सब्जेक्ट चुनेंगे वो कॉमर्स के स्टूडेंट अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड के हिसाब से चुनेंगे, ये चुन लेना है आपको। अब अगर हम चौथे पेज की बात करें तो ये तीनों साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों में चौथा पेज बिल्कुल सेम है, केवल साइन करना है। ये आपने साइंस का चौथा पेज देख लिया, ये मैं जो आर्ट्स का फॉर्म भर रहा था उसका चौथा पेज भी देख लीजिए, वही सेम है। इसमें करना क्या है, यहाँ पर गार्जियन का साइन हो जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट का साइन हिंदी में हो जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट का साइन इंग्लिश में हो जाएगा। साइन जो आपने पहले किया है वही करें तो बेहतर है, और कैपिटल में करना साइन बेहतर नहीं होता, इसलिए मैंने इसको घेर दिया आपको बताने के लिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉमर्स का भी आप देख लीजिए, कॉमर्स का भी जो चौथा पेज है बिल्कुल सेम है। तो एक बात याद रखिए कि केवल सब्जेक्ट का पेज, चाहे आप फॉर्म उठाइए कॉमर्स का, चाहे आप फॉर्म उठाइए आर्ट्स का, चाहे फॉर्म उठाइए साइंस का, कॉमर्स और साइंस आर्ट्स तीनों में पहला पेज बिल्कुल सेम है, दूसरा पेज भी बिल्कुल सेम है, तीसरा पेज जो सब्जेक्ट वाला है बस वो फर्क है, और सब्जेक्ट आपको चुनना है किसके हिसाब से, तो जो आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में छप के आया है उसके हिसाब से, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि अगर किसी का सब्जेक्ट गलती हो गया है, डिटेल गलती हो गया है, तो इस फॉर्म में सही सही भरने से सुधार नहीं होगा। इस फॉर्म को पूरा भरने के बाद आएगा डमी एडमिट कार्ड, और डमी एडमिट कार्ड में फिर से सुधार करने का मौका मिल सकता है, तो उस वक्त आपको सुधार करना होगा। अभी इस फॉर्म में वही भरना है जो आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पे छप के आया है। तो याद रखिएगा कि ये जो फॉर्म मैंने आपको सिखाया, ये फॉर्म चूंकि रिलीज किया गया है, जारी किया गया है किसके लिए, रेगुलर छोड़कर बाकी सब के लिए। रेगुलर के लिए फॉर्म कौन सा जारी किया गया, तो छपा हुआ, जिसमें फोटो सिग्नेचर बच्चे का छपा हुआ है और साथ ही साथ पूरा डिटेल भी छपा हुआ है। लेकिन अगर ये फॉर्म आपको ना
ना मिले, ये फॉर्म मिले तो भी चिंता नहीं करनी है, भर करके अपने कॉलेज में जमा कर देना है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, एग्जाम भी होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चाहे ये फॉर्म हो चाहे ये फॉर्म हो, इस फॉर्म को मैंने पहले ही बता दिया है कि ये वीडियो बना हुआ है, देख सकते हैं आप चैनल पे जाकर के, और ये फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगाना होगा, तो यही रजिस्ट्रेशन कार्ड का फोटोकॉपी लगाना होगा। इसके अलावा जाति आवासीय आय भी मांगा जा सकता है। इसके अलावा आधार पासबुक भी मांगा जा सकता है। ये सारे डॉक्यूमेंट लगा लीजिए, जितना पैसा वहाँ फी निर्धारित किया गया है उतना पैसा के साथ ये पूरा डॉक्यूमेंट आप जमा कर देना है। यहाँ पर देखिए फोटो और साइन मैंने बताना भूल गया था, यहाँ पर फोटो और साइन भी करना है, यानी फोटो चिपका देना है, इसके नीचे साइन कर देना है, ये ध्यान से कर लेना है। जो यहाँ फोटो हो कोई जरूरी नहीं, दूसरा फोटो भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो इतना करके काउंटर पे जमा कर दीजिए, रसीद कटा लीजिए, हो गया आपका फॉर्म कंप्लीट। तो कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।